अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और पेपर के साथ हाजिर है। कैटेगरी बी फार्मेसी खैबर फार्मेसी काउंसिल का एक पेपर है। फार्मास्यूटिक्स 3 हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये हमारे पास एक पेपर है। एमसीक्यूज नंबर 1 डैश एज द फेलर टू एडमिनिस्टर by nurse the physician order dose. Option A wrong dose error, option B wrong time error, option C omission error, option D none of the above. ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉन्ग डोज एरर। एमसीक्यूज नंबर 2 लासा स्टैंड फॉर लुक अलाइक साउंड अलाइक। ऑप्शन बी लॉ एडमिनिस्टर सेफ एडमिनिस्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लुक अलाइक साउंड अलाइक। लासा उस ड्रग को कहते हैं जो बोलने में और देखने में एक जैसे हो। एमसीक्यू नंबर 3 नर्स एट नाइट फिल्स अ रिक्विजिशन फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ ड्रग्स फॉर फ्लोर स्टॉक सप्लाई एज। ऑप्शन ए मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट, ऑप्शन बी चार्ज फ्लोर स्टॉक, ऑप्शन सी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, ऑप्शन डी ड्रग बास्केट मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी चार्ज फ्लोर स्टॉक। एमसीक्यूज नंबर 4 डैश आर द डिवाइसेस यूज्ड जनरली बाय पेशेंट विद टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे एमसीक्यूज का मतलब है कि वो डिवाइसेस जो हम माजूर अफराद के लिए एक आर्जी तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए वॉलकर, ऑप्शन बी व्हीलचेयर, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी क्रचेज़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्रेन आता है। तो कैन कौन से डिवाइसेस होते हैं। कैन हमारे पास ये डिवाइसेस होते हैं जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्रचेज़ है, क्रचेज़ डिवाइस जो है ना, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के यूज़ किया जाता है। ये वॉलकर है, वॉलकर भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, व्हीलचेयर भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैन। एमसीक्यू नंबर 5 ऑल of the following are the example of non-absorbable suture except। हमारे पास जो है ना कुछ सूचर वो एब्जॉर्बेबल होती है, कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल होती है। तो हमारे पास जो है ना सिल्क की नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, बी नायलॉन भी है, डी पॉलिएस्टर भी है। ये तीनों हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। और सी जो है ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी फेशियलता हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एब्जॉर्बेबल सूचर है और कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। आइए समझते हैं कि फेशियलता कहाँ पे होता है, इसका मतलब क्या है। फेशियलता इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबरस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डेट सराउंड द थाई मसल। फेशियलता ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइबरस लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये कहाँ पे सराउंड होता है थाई मसल, थाई यानी फीमर के मसल के इर्द गिर्द होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डीप फेशिया ऑफ द थाई। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द मसल एंड अदर टिश्यू इन द थाई रीजन। थाई रीजन में हमारे पास जो मसल होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एडिशनली द फेशियलता इज़ ऑफ्टन यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर सच एज अ ग्राफ्ट और रिपेयर ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हमारे पास जो है ना ये कभी कभी जो है ना डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जरी है ना वो ग्राफ लिया जाता है। ग्राफ इसलिए लिया जाता है कि अगर अदर जगह पे कुछ बॉडी में कुछ टिश्यू या कुछ जगह डैमेज हो जाए तो थाई मसल से कुछ ग्राफ्ट लिया जाता है और उस को वहाँ पे लगाते हैं और वहाँ पे उनका फिट किया जाता है उनको। उस टिश्यू को अगर जिस जगह पे टिश्यू डैमेज हुई हो तो थाई मसल से थाई टिश्यू लेकर वहाँ पे उसको फिट किया जाता है और उस जगह को बंद किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 6 द फार्मासिस्ट फोकसेस on preparing radioactive material for the certain disease is। option A compound pharmacist, option B consultant pharmacist, option C nuclear pharmacist, option D none। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। कंपाउंड फार्मासिस्ट हमारे पास होते हैं जो किसी डॉक्टर ने एक मरीज़ को कहा हो कि ये दवाई आपने मिक्स करके खानी है। तो एक कंपाउंड फार्मासिस्ट वो होता है जो वो उस दवाई को वो मिक्स करके बनाता है एक दवाई। मतलब मुख्तलिफ अगर टेबलेट्स हो, अगर किसी ने डॉक्टर ने पेशेंट को बताया हुआ हो कोई आपने इसको एक साथ खानी है, तो वो कंपाउंड फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ दवाइयों को मुख्तलिफ मेडिसन को इकट्ठा करके एक बनाती है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ इस तरह की दवाई होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो वो कंपाउंड फार्मासिस्ट मुख्तलिफ इस तरह की टेबलेट्स को इकट्ठा करके एक दवाई बना के एक टेबलेट बना के पेशेंट को दिया जाता है। ये एक स्पेशल प्रोसीजर होती है।
इसको मिक्स करते हैं एक प्रोसीजर लेवल के साथ, एक नई तरीके के साथ दवाई को बनाते हैं वो। एक्सक्यूज नंबर 7, डैश प्लास्टिक बैग आर यूज फॉर ह्यूमन एक्सरसाइज्ड टिश्यू बायोप्सी टिश्यू सेल कल्चर। ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ब्लैक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइट। ये आप देख सकते हैं कि वाइट शापर में एक पीस ऑफ टिश्यू रखा हुआ है या डाला जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइट। यहाँ पे रेड, ऑप्शन बी में रेड दिया हुआ है, मगर मेरे ख्याल में ये रेड ठीक नहीं है, यहाँ पे वाइट ठीक है। MCQ नंबर 8, द मेजर रीज़न फॉर बर्थ कंट्रोल एज। ऑप्शन ए मदर हेल्थ, ऑप्शन बी इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन सी नर्सिंग चाइल्ड, ऑप्शन डी बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इकोनॉमिक कंडीशन। MCQ नंबर 9, द एक्सपेंडेड program of immunization was established in option A 1978, option B 1981, option C 1990, option D 1994। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1998। MCQ नंबर 10, the process of quickly obtaining out of stock in emergency situation is called। option A emergency drug procurement, option B floor flask, option C control stock, option D none। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए emergency drug procurement। MCQ number 11, a list of drug stock at the hospital which has been selected area based on option A closed formulary, option B open formulary, option C formulary, option D none। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी formulary। MCQ number 12, pharmacy located in a hospital that services only those patient hospital in its auxiliary area is। ऑप्शन ए सैटेलाइट फार्मेसी, ऑप्शन बी आउटपेशेंट फार्मेसी, ऑप्शन सी इनपेशेंट फार्मेसी, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉन। करेक्ट ऑप्शन है हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी नहीं है, यहाँ पे नॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है नॉन, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 13, स्टेरिलाइजेशन इंक्लूडिंग वेजिक्टोमी एंड ट्यूबल डाइजेशन और ऑप्शन ए इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ऑप्शन बी बेरियल मेथड, ऑप्शन सी बेरियल कंट्रासेप्शन, ऑप्शन डी हार्मोनल कंट्रासेप्शन। तो यहाँ पे एक भी ठीक नहीं है, यहाँ पे ठीक करेक्ट ऑप्शन है परमानेंट कंट्रासेप्शन, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट कंट्रासेप्शन नहीं है, तो फिर हम यहाँ ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे हार्मोनल कंट्रासेप्शन। ये हमने पहले पढ़ा था, एक नज़र दोबारा दोहराते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड लाइक वेजेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबल डाइजेशन फॉर फीमेल इन्वॉल्व परमानेंट कंट्रासेप्शन। यहाँ पे आप जो परमानेंट कंट्रासेप्शन को ध्यान दें, यहाँ पे कौन सा कंट्रासेप्शन दिया हुआ है, परमानेंट कंट्रासेप्शन दिया हुआ है। बाय ब्लॉकिंग द रिप्रोडक्टिव पाथवे प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। MCQ नंबर 14, फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए परचेजिंग मेडिसिन भी करता है, ऑप्शन बी इन्वेंट्री भी करता है, डिस्पेंसिंग भी करता है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। MCQ नंबर 15, कंबाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोंड ड्रेसिंग इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोकोलाइड, ऑप्शन सी अल्जीनेट ड्रेसिंग, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे कंपोजिट ड्रेसिंग होता तो ये ठीक होता, तो इस MCQs का जो आंसर है वो कंपोजिट ड्रेसिंग है। MCQ नंबर 16, द स्टिकिंग ऑफ द गॉज टू द वोंड एंड डिफिकल्ट इन रिमूविंग इज कॉमनली अकर इन। ऑप्शन ए इम्प्रेग्नेटेड गॉज, ऑप्शन बी प्लेन गॉज, ऑप्शन सी फिल्म ड्रेसिंग, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इम्प्रेग्नेटेड ड्रेसिंग। MCQ number 18, dash is also called figure 8 straps। ऑप्शन ए clavicle support, ऑप्शन बी टेनिस एल्बो, ऑप्शन सी सर्वाइकल कलर्स, ऑप्शन डी रिब्स बेल्ट। तो यहाँ पे करेक्ट, अगर यहाँ पे रेस्ट होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, तो यहाँ पे रेस्ट चूँकि नहीं है तो हैंड के साथ ये एल्बो आता है, हैंड में ये एल्बो आता है, तो हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे टेनिस एल्बो। रेस्ट जो है ना फिगर 8 स्ट्रैप जो है ना वो बॉडी बिल्डर हाथ में पहनते हैं, एक बेल्ट होता है, एक
एक स्ट्रिप होता है। वज़न उठाते वक्त अगर हाथ में कोई मोच ना जाए या कोई तकलीफ़ ना हो तो इस वजह से बॉडी बिल्डर इसको पहनते हैं ताकि टेंडन और मसल जो है ना मजबूत हो और इसमें वो जो है ना कंफर्टेबल हो, सुकून हो और पेन ज़्यादा ना हो। तो क्योंकि वज़न जब इंसान उठाता है तो मसल्स में टेंडन में कोई मसला आ जाता है या मतलब पेन होता है। पेन से बचने के लिए ये बॉडी बिल्डर अपने हाथ में पहनते हैं ताकि वो आसानी से वज़न उठा सके। तो ये चूँकि ये जो है ना 8 की तरह होता है, मतलब ये बेल्ट जो है ना ये जो स्ट्रैप है वो 8 की तरह होता है, तो इस वजह से उनको फिगर 8 स्ट्रैप कहते हैं। MCQ number 19. All of the following are included in convalescent aid except option A hospital beds, option B orthopedic braces, option C crutches, option D ambulatory aids। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस। तो ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस हमारे पास कौन से हैं? MCQs का मतलब यही है कि हमारे पास जो है ना इसमें 4 ऑप्शन है, तो हमारे पास कन्वेंशन एड कौन कौन से है, इनमें से एक नहीं है। मतलब हॉस्पिटल बेड्स हमारे पास कन्वेंशन एड्स है और क्रचेस भी है और एम्बुलेटरी एड्स भी है। हमारे पास जो है ना ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस जो है ना वो हमारे पास कन्वेंशन एड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई है, इनको आप देख लें। ये हमारे पास ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस हैं। कन्वेंशन एड्स हमारे पास क्रचेस है, एम्बुलेटरी एड्स है और हॉस्पिटल बेड्स है। आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कन्वेंशन एड है। MCQ number 20. The medicine which are stocked on nursing station all time and charged to the patient account. Option C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है charge for stock। MCQ number 21. All of the following are the human factor contributing medication error except। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी illness। MCQ number 22. Dash services is deal with X-ray and high energy radiation। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रेडियोलॉजी। MCQ number 23. A formulary encourage dash prescription which may further reduce its cost। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जेनेरिक। MCQ number 24. For preventive health measure daily consumption of dash to prevent stroke above age of 40। ऑप्शन ए डिस्प्रिन, ऑप्शन बी लोप्रिन, ऑप्शन सी स्कॉट, ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पे सब ठीक है। MCQ number 25. Pneumococcal 2 vaccine can be given at the age of option A at birth, option B 4 weeks, option C 10 weeks, option D 14 weeks। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 14 weeks।